पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ये जो चुनाव होने वाला है वो पूरी तरीके से पारदर्शी होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। अब प्रत्याशियों के सिर्फ नारेबाजी या बयानबाजी का ही हिसाब नहीं होगा, बल्कि उनके खर्च का भी हिसाब होगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने तय किया है ईमानदारी का पाठ पढ़ाना प्रत्याशियों को। इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग अब चुनावी पारदर्शिता को लेकर सख्त और सक्रिय दोनों नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला समाहरणालय स्थित विकास भवन के DRDA समाकक्ष में व्यय प्रेक्षक किरण के छत्रपति की अध्यक्षता में प्रत्याशी एवं अभिकर्ता के लिए एक प्रशिक्षण सह समीक्षा बैठक जो है वो आयोजित की गई। व्यय प्रेक्षक छत्रपति ने स्पष्ट कहा कि आयोग अब एक एक रुपए का हिसाब चाहता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्टैटिक सर्विलेंस टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम और फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती जो है वो की गई है, जो लगातार चुनावी गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की शंका, भ्रम या शिकायत हो तो वो तत्काल व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग को संपर्क कर सकता है। साथ ही ये भी बताया गया कि अवैधिक खर्च जैसे शराब वितरण, नगद रिश्वत या वस्तु स्वरूप अगर प्रलोभन देने का जो साजिश है या फिर ये सब आपके आसपास हो रहा है तो आप उसकी सूचना देने के लिए सुविधा जो है वो भी उपलब्ध कराई गई है। आयोग ऐसी सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करेगा। छत्रपति ने आदर्श आचार संहिता के पालन पर विशेष बल देते हुए कहा कि चुनाव प्रचार में भाषा और मर्यादा दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समुदाय पर टिप्पणी करना न केवल अनैतिक बल्कि दंडनीय अपराध है। उन्होंने चेतावनी दी कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जैसे पूजा स्थलों का राजनीतिक उपयोग सख्त मना किया गया है और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में प्रशिक्षण कोषांग के वरीय पदाधिकारी SS पांडे ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 का हवाला देते हुए बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव अवधि में किए गए सभी खर्चों का सटीक और संपूर्ण विवरण जो है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक विशेष व्यय एवं अनुश्रवण जो है वो कोषांग गठित किया है, जो प्रत्येक उम्मीदवार के चुनावी लेखा जोखा का जांच करेगा। नोडल पदाधिकारी मनोज कुमार साहा ने बताया कि हर प्रत्याशी को जीरो बैलेंस खाता खोलना होगा और सभी चुनावी व्यय इसी खाते में किए जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने एक प्रत्याशी के लिए व्यय सीमा 40 लाख रुपए जो है वो तय की है। इसमें प्रतिदिन 10,000 रुपए तक नगद भुगतान की अनुमति जो है वो दी गई है। साहा ने यह भी कहा कि प्रत्येक खर्च का GST युक्त पक्का बिल प्रस्तुत करना जो है वो अनिवार्य है। केवल 200 रुपए तक के खर्च को कच्चे बिल के माध्यम से दिखाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्याशियों को आगाह किया कि किसी भी अनियमित व्यय या छापे खर्च पर न सिर्फ नोटिस बल्कि कड़ी कार्रवाई जो है वो भी तय होगी। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने कई नई तकनीकी व्यवस्थाएं जो हैं वो भी लागू की हैं। प्रत्याशी अपने व्यय विवरण को अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपडेट कर सकेंगे, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी या देरी की संभावना जो है वो काफी कम हो जाएगी। साथ ही आयोग ने CVIGIL मोबाइल ऐप के जरिए आम नागरिकों को भी निगरानी का अधिकार दिया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन या अवैध खर्च से जुड़ी सूचना सीधे आयोग तक पहुंचा सकता है। अधिकारियों का कहना था कि स्वच्छ चुनाव सशक्त लोकतंत्र की भावना को सरकार जो है वो पालन उसका करने का कोशिश कर रही है और इसका साकार करने के लिए पारदर्शिता सबसे मजबूत आधार है और इसी दिशा में आयोग किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चुनाव आयोग की सख्त निगरानी इस बात पर है कि इस बार का जो चुनाव है वो कैसे पूरी तरीके से फेयर हो और कोई भी गलत गतिविधि या फिर ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत जो है इस चुनाव में नहीं है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।